हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्या देखने वाले हैं? पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है। एक्चुअली बच्चों, पिछले वीडियो में क्रिया वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक से जानकारी पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन की दी थी, लेकिन आज हम पूरे विस्तार से पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन देखने वाले हैं। क्योंकि देखो, कारण यह है हमारा कि मान लीजिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखवा दिया पत्र लेखन की और अनुच्छेद लेखन की। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, उस वक्त आपसे कोई तीसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है या जाएगा, तो उस वक्त आप घबरा जाओगे, है ना, कि मैम ने तो 2 लिखाया है और यहाँ पे कोई तीसरे के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको फॉर्मेट आता हो, बनाने का तरीका अगर आता हो, लेटर कैसे लिखा जाता है, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ बैठा के पुट किया जाता है, मतलब आपको अगर बेसिक सा नॉलेज और सब कुछ हो आपका, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं यह वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि पत्र क्यों लिखा जाता है, फिर कैसे लिखा जाता है उससे हम देखेंगे। तो सवाल है, पत्र क्यों लिखा जाता है? अपना संदेश, हमारा कोई सा भी संदेश हो, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, कोई सा भी हो, अपने प्रधानाचार्य जी के पास अपने संबंधियों या अपने मित्रों को भेजने के लिए हम ये पत्र लिखते हैं। हमारा कोई सा भी असुविधा हो, सुविधा हो, अगर हम किसी संस्थान में हैं, मतलब कोई स्कूल कॉलेज में है, तो उन तक पहुंचाने के लिए, हमारी जो बातें हैं उन जानकारियाँ उन तक पहुंचाने के लिए हम पत्र का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। और अगर हम किसी रिश्तेदार को, कोई संबंधी है या कोई हमारा मित्र है, उन तक कोई बातें हमें पहुंचाना हो, हमारे संदेश को पहुंचाना हो, तो भी हम पत्र का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्यों लिखा जाता है हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे पत्र के प्रकार। हमने देखा पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक, जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक, जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा अनौपचारिक, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो औपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, उससे देख लेते हैं। किसी भी कार्यालय या संस्थान से जुड़े व्यक्ति जो अपरिचित है, उन्हें जो पत्र हम भेजते हैं उसे ही औपचारिक पत्र कहते हैं। मान लीजिए कोई संस्थान है, ऑफिशियल, जितने बहुत सारे ऑफिस में वर्क होते हैं ना, तो ऑफिस में जो पत्र आदान प्रदान किए जाते हैं, एक दूसरे को भेजे जाते हैं, या संस्थान या स्कूल कॉलेज ले लेते हैं हम, इनमें जो हम पत्र लिखने का जो तौर तरीका होता है, जिससे हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे की बातें हम तक आ सकती है, जो पत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, जैसे कि ये हुआ, हमारे रिश्तेदार हुए ना, अपने मित्र को लिखना है, अपने परिवार को लिखना है, किसी को भी, एक जो हम परिचित, हम उनसे उन्हें पहचानते हैं और वे हमें पहचानते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम कोई प्रश्न खत लिखते हैं, तो वह हमारा इनफॉर्मल लेटर हो जाता है, मतलब अनौपचारिक पत्र हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो हमारा अपरिचित लोगों को, हम जैसे कि कार्यालय में हो, संस्थान में से जुड़े लोगों को हम जो भेजते हैं पत्र, वो औपचारिक होता है। इसके विपरीत हमारे रिश्तेदार को जो पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये पत्र जो है हम लिखेंगे कैसे, इसके 3 अंक, बेसिक 3 अंग होते हैं, इस पे ही पूरा डिपेंड करता है। प्रारंभ जो होता है उसमें पते से लेके, फर्स्ट जो पता से स्टार्ट शुरू करते हैं हम, वहाँ से लेके अभिवादन तक प्रारंभ में हम इसे रखते हैं। ठीक है। दूसरा है मध्य, जैसे कि क्वेश्चन में जो सवाल, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, सवाल रहता है, उसे हम विषय के तौर पे लिखते हैं और उस विषय के हिसाब से हम उसे पूरे टॉपिक पे एक छोटा सा अनुच्छेद, पैराग्राफ टाइप का लिख देते हैं, उसे मूल विषय कहते हैं। ठीक है। अंत में देखते हैं क्या, धन्यवाद हो या प्रेषक का नाम पता, ये लिखते हैं। तो हमने क्या देखा, पत्र 3 अंगों पे टिका हुआ होता है। एक प्रारंभ में पते से अभिवादन तक, दूसरा मध्य, मूल विषय की प्रस्तुति हम कैसे कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं हम लोग, और तीसरा धन्यवाद तथा प्रेषक का नाम पता होता है। अब देखेंगे हम पत्र के रूप के आधार पर संबोधन, कैसे संबोधन करें, कैसे अभिवादन करें और कैसे समापन करें, है ना। तो इसीलिए जिन्हें पत्र हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए कोई हमसे छोटा है, उन्हें अगर हम पत्र लिखेंगे तो उनके संबोधन में हम क्या लिखेंगे, प्रिय आयुष्मान, प्रिय श्वेता। आपके कोई भी छोटे भाई या छोटी बहन हो, उसका नाम आप यहाँ पे लिख के आप देख सकते हो, जो भी हो।
छोटे भाई को अगर हम संबोधन करके लिखेंगे तो पहला शुरुआत कैसे करेंगे, प्रिय आयुष्मान, प्रिय श्वेता, ऐसे करके करेंगे। और जब हम उन्हें अभिवादन करेंगे तो वो हमसे छोटे हैं ना, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, बहुत बहुत स्नेह देंगे, सुखी रहो कहेंगे, प्रसन्न रहो लिखेंगे, शुभ शुभाशीर्वाद भी देंगे, ठीक, अभिवादन में। और समापन में हम क्या करेंगे, शुभचिंतक लिखेंगे, हितैषी लिखेंगे, शुभाकांक्षी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 नंबर में हम जाते हैं। 2 नंबर की तरफ हम देखेंगे, अगर हम अपने से बड़ों को अगर लिखेंगे तो संबोधन कैसे करेंगे, आदरणीय से शुरू करेंगे, ठीक है। पूजनीय लिखेंगे, माननीय लिखेंगे, श्रद्धाएं लिखेंगे संबोधन में। और अभिवादन में क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, ऐसा लिखेंगे। और समापन अंत में कैसे करेंगे, आज्ञाकारी लिखेंगे, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका बहन, भाई, ऐसे करके लिखेंगे, हमसे जो बड़े हैं ना उन्हें। फिर अगर हमारा बराबर वाले जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स सर्कल में जो, अगर हमें कुछ खत लिखना है तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे, तो शुरुआत जो अभिवादन हम करेंगे मित्रवर या प्रिय से करेंगे, ठीक है। फिर संबोधन हम करेंगे मित्रवर और प्रिय से करेंगे, अभिवादन करेंगे सप्रेम नमस्ते से करेंगे या नमस्कार कहेंगे। और समापन हम कैसे करेंगे, तुम्हारा हितैषी, शुभा विलासी आदि, ये सब कहेंगे। और अगर हम अपरिचित को या किसी व्यवसायिक को पत्र लिखेंगे तो कैसा होगा, हमारा संबोधन कैसा होगा, तो मान्यवर लिखेंगे, श्रीमान लिखेंगे, महोदया और माननीय, ऐसे शुरू करेंगे संबोधन में, ठीक है। और अभिवादन में हमारा अभिवादन अपरिचित पत्र में प्राय नहीं के बराबर होता है, मान लीजिए नहीं ही होता है, एकदम नहीं होता है, अभिवादन हमारा होता ही नहीं है। और समापन में लिखेंगे भवदीय लिखेंगे, प्रार्थी लिखेंगे, भवदीय, विनीत आदि, ये सब लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पत्र लेखन की विधि। अब विधि कौन सी है, कैसे हम लिखेंगे, पत्र लिखते समय कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन अलग आ जाए, एग्ज़ाम हॉल में अलग आ गया, तो आप कैसे क्या करोगे, पत्र साफ और स्पष्ट रूप में लिखना पड़ेगा। साफ हो और स्पष्ट हो, मतलब विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो, मतलब विषय मतलब जो आपका क्वेश्चन में लिखा होगा, प्रश्न में जो लिखा होगा, उसकी प्रस्तुति आप विषय को अच्छी तरीके से, थोड़ा सा लिखो, छोटा लिखो, बस सही लिखो, अच्छे से लिखना पड़ता है। उसके बाद भाषा हमारा क्या होगा, सरल होगा, एकदम सरल। हमें कोई यहाँ पे आपका भाषा लैंग्वेज को नहीं दिखाना कि हमें इतना लैंग्वेज आता है, इतने मतलब बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं जो समझने वाले को भी दिक्कतें आ सकती है ना, तो इसीलिए आपको एकदम सरल भाषा यूज़ करनी पड़ेगी, इस्तेमाल करनी पड़ती है लेटर में, पत्र लेखन में। वाक्य छोटे होते हैं, एकदम बड़ा लेंथी करने से ऐसा नहीं होता है, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। आप अगर चाहो तो 2 या 3 अनुच्छेद में उसे पत्र को लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गैप करके लिख सकते हैं। शब्द सीमा आपका अधिकतम से अधिकतम 150 शब्द के अंदर ही आपको समाप्त करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। और संबोधन, जैसे कि हमने देखा संबोधन कैसे करते हैं, छोटे भाई छोटे बहन को प्रिय आयुष्मान, प्रिय श्वेता कहते हैं, बड़ों को आदरणीय कहते हैं। संबोधन अभिवादन में कैसे होता है, सादर प्रणाम, बड़ों को सादर प्रणाम देते हैं, छोटों को बोलते हैं बहुत बहुत स्नेह है। ये सब का ध्यान एकदम रखना चाहिए, है ना। उसके बाद हम देखेंगे पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होना चाहिए। अब आप किसी को पत्र लिख रहे हो आप, तो अंत में आप उस पत्र का अभिवादन सब कुछ आपको लिख के देना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने क्या कहा, पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होना चाहिए, है ना। तो अगर आप अगर किसी को लिख रहे हो तो आपका नाम, अंत में आपका नाम, पता, तिथि अवश्य होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, अंत जो होता है हमारा ऐसे होता है, आपकी आज्ञाकारी शिष्य ऐसे लिखते हैं, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक, ये सब डालते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी पत्र को शुरू करेंगे तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी यहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और मुख्य विषय को यहाँ पे, मूल विषय को यहाँ पे रखेंगे और हमारा पत्र जो यहाँ पे अंत करेंगे, यहाँ पे हमारा अंत भी लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा है, सेवा में प्रश्न है, एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें पड़ोसी विद्यालय की फुटबॉल टीम के साथ मैच
खेलने की स्वीकृति प्रदान हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सेवा में प्रधानाचार्य जी, हैप्पी कॉन्वेंट विद्यालय, धुबरी, असम। और विषय देखिए, यहाँ पे विषय मैंने दिया यहाँ पे, स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम महोदया से शुरू करने वाले हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर महोदया, यहाँ पे मैंने महोदया दिया है क्योंकि हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य जी मैम है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे महोदया दिया, प्रधानाचार्य जी दिया यहाँ पे। अगर किसी दूसरे स्कूल में अगर आप मतलब अगर प्रिंसिपल सर होते तो यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखा जाता, यहाँ पे महोदय होता, ठीक है। और हमारे स्कूल में क्या है, मैम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रधानाचार्य जी लिखा और यहाँ पे महोदया लिखा, ठीक है, समझ में आ गई। और यही हमारे फॉर्मेट है। ये रहा विषय सूची। ये भी जो विषय सूची होती है, इससे आप अगर चाहो, अगर आपकी 2 या 3 टॉपिक पे हो, प्रश्न थोड़ा सा लंबा होने से हम यहाँ पे 2 या 3 अनुच्छेद में से हम बांट सकते हैं। और हमारे यहाँ पे प्रश्न, फुटबॉल टीम की मैच खेलने के लिए स्वीकृति प्रदान हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना था, तो मैंने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ में इसे समाप्त कर दिया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मैंने दूसरा दिया है, 5 दिनों के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। यहाँ पे भी मैंने वैसा ही लिखा है, जैसे कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, हैप्पी कॉन्वेंट विद्यालय, धुबरी, असम। विषय मैंने क्या दिया, 5 दिनों की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद यहाँ पे विषय को मैंने यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा दिया है, देख लीजिए आप। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अंत में आपकी आज्ञाकारी शिष्य, नाम, पता, अनुक्रमांक और दिनांक, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पत्र लेखन। अब हम देखेंगे अनुच्छेद लेखन। अब हम क्या देखने वाले हैं, अनुच्छेद लेखन। कि अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है, जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, देख लीजिए। पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे किसे कहते हैं। किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर देना, एकदम बड़ा सा नहीं, शॉर्ट एकदम छोटा सा कर देना, उसे हम संक्षेप का वर्णन को ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। उसमें एक ही टॉपिक होता है, एक ही विषय पे हम उसे लिखते हैं अनुच्छेद को, ठीक है। विषय से परे, अगर हम विषय, जो भी हमारा विषय पूछा जाता है उससे हटकर, विषय से परे, विषय से हटकर अनुच्छेद में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। इसे हम निबंध या लघु रूप भी कह सकते हैं। इसे हम छोटा सा निबंध कह सकते हैं। जो हम पैराग्राफ राइटिंग जो लिखते हैं ना, वो हमारा छोटा सा निबंध भी है, या उसे हम लघु निबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमें ये विषय से हटकर नहीं लिखना है। जो अगर टॉपिक में मान लीजिए पर्यावरण के बारे में पूछा जाए, मीन्स इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाए, तो हमें पूरा फोकस इस पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में ही लिखना पड़ेगा, उससे हट के नहीं लिखना पड़ेगा। इस तरीके से मान लीजिए महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जाए, तो महात्मा गांधी जी के बारे में ही उसमें लिखा जाएगा, इससे अलग नहीं लिखा जाएगा। कि मान लीजिए महात्मा गांधी जी के कुछ एक्स्ट्रा मतलब उनके थोड़े से हटके थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा लिख दे, वैसा कुछ भी नहीं करना है। हमें पैराग्राफ को सीमित छोटे में लिखना है। अब अनुच्छेद लिखने की समय कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम क्या क्या ध्यान रखेंगे जिससे कारण हमारा अनुच्छेद देखने में भी आकर्षक हो और फुल मार्क्स हमें मिले। तो पहला हमने देखा, विषय से बाहर ना जाए। जो भी टॉपिक क्वेश्चन में हमें पूछा जाए उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। हाँ, हमारा थोड़ा छोटा हो सकता है पैराग्राफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। संकेत बिंदुओं की तरफ हमें पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए कि संकेत बिंदु अगर हम मेंशन कर देते हैं तो हमारा और इजी हो जाता है अनुच्छेद लिखने में या अनुच्छेद को पढ़ने में, जो भी हो। तो भाषा हमारा एकदम सरल रखें। विराम चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि खड़ी पाई जिसे हम कहते हैं ना, अंत में जो हम खड़ी पाई लगाते हैं, और इंग्लिश में जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ठीक है। साथ में वाक्य हमारा छोटे छोटे हों। शब्द सीमा इसकी क्या होती है, 100 से लेके 125 से अधिक ना होनी नहीं चाहिए। ये इसी अंदर में, इसके अंदर सीमित होना चाहिए, 100 से 125 तक। इससे बड़ा होने से अच्छा नहीं लगता है, पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद समझ में नहीं आती है ना। सूक्ति और मुहावरे, कहावतों का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, हम इसमें सूक्ति, कहावतें और मुहावरे का प्रयोग थोड़ा सा कर सकते हैं बिगिनिंग में,
कर सकते हैं, चाहे तो मिडिल में भी कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, है ना। और चाहे तो कभी कभी कोई कोई अंत भी, पैराग्राफ का अंत भी किसी मुहावरे, किसी सूक्ति या किसी कहावत से कर सकता है। इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है ऐसा करने से आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रचलित अंग्रेजी शब्द, संज्ञा शब्द स्वीकार्य है। जैसे आजकल अगर कहूँ तो हिंदी भाषा 4 शब्दों को मिलके बनाया जाता है ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हम संस्कृत के वर्ड को हिंदी में पुट कर देते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव होते हैं, तद्भव मतलब संस्कृत के वर्ड को उससे और ज़्यादा थोड़ा सा उसे और डेवलप करके, उसे वहाँ से थोड़ा डेवलप करके लिखते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। देशज कहते हैं। हमारे इंडिया में कितने सारे, हमें भारत में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनके कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ शब्द हम हिंदी में यूज़ कर लेते हैं, तो उसे हम देशज कहते हैं। और विदेशज शब्द होते हैं हमारे इंग्लिश वाले शब्द, इंग्लिश, अरबिक और पर्शी, जो लैंग्वेज के कुछ कुछ वर्ड हम हिंदी में यूज़ करते हैं, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो अगर हम अनुच्छेद लिखते वक्त अंग्रेजी के कुछ शब्द अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ़ोन, ये सब हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक ही वाक्य को बार बार ना दोहराया जाए। एक ही वाक्य को, अगर एक टॉपिक है, एक वाक्य को हम बार बार 2 लाइन बाद फिर उसी वाक्य को फिर दोहराया जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। एक वाक्य को एक ही बार लिखा जाता है। फिर रूपरेखा संकेत बिंदुओं के हिसाब से ही अनुच्छेद लिखें। अब जो वो रूपरेखा होता है, रूपरेखा के हिसाब से ये संकेत बिंदु जो हम दिखाते हैं, मैं बताऊंगी कैसे, उस हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे विद्यार्थी जीवन दिया गया है ना, हम लोग इस बार फर्स्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी जीवन। तो शिक्षा ही जीवन है, ऐसा संकेत बिंदु, एक संकेत देते हुए चलते रहने का मतलब किसी का भी आप आकर्षण आपके लिखने के स्टाइल पे जाएगा कि आपने किस तरीके से शुरू किया है, आपने संकेत किस तरीके का किया है। तो इस तरीके का रूपरेखा अगर हम स्ट्रक्चर तैयार करके करें तो कोई भी देखने वाला का आकर्षण आपके पैराग्राफ की तरफ बढ़ेगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बार हम क्या देखने वाले हैं, विद्यार्थी जीवन हम पढ़ेंगे इस बार, और एक व्यायाम के लाभ, ये 2 है जो आपको फर्स्ट पीरियोडिक में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये थी हमारी बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी आपको अनुच्छेद और पत्र लेखन की। और बच्चों आप अच्छे से इसे पढ़ाई करो, और अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इसे देखो, वीडियो दोबारा देखो, बट आप उसे लगातार 1-2 बार देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और एग्ज़ाम हॉल में हम चाहे हमारे सामने कोई सा भी प्रश्न आ जाए, अरे हमें तो मैम ने सिखा दिया है कि कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट हमें पता है, बस उसे पुट करना है और हमें अपना मार्क्स गेन करना है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।